अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में सुन लिया होगा। अब हम चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त जो तमाम तर स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है और तमाम तर स्टूडेंट्स को मतलब उनको पेपर के लिए एक प्रॉब्लम्स बनी हुई है उनके लिए। वो एक चीज़ है पेपर पैटर्न जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल है और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों को एक्चुअली तौर पे समझ नहीं आ रही है, उनको गाइडेंस नहीं है। उसके लिए मैं प्रॉपरली आप लोगों के एग्जामिनेशन टेक्निक की एक वीडियो लेक्चर है वो मैं प्रॉपरली डालूंगा। तो एक जस्ट लाइक एक सेमिनार होता है मैं कंडक्ट करूंगा। लेकिन फिलहाल एक इनिशियल सा पेपर पैटर्न मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जो कि आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत सारी चीज़ों पे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक कर दी हैं जो कि बच्चों को नहीं बताई गई या उनके इल्म में नहीं है। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है और पेपर में कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट ज़्यादा है और जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके मार्क्स गेट करने के अंदर। तो चलिए मैंने बैक पे अपना पेपर पैटर्न लिखा हुआ है। ये वीडियो लेक्चर बेसिकली फर्स्ट ईयर के लिए है कि फर्स्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न है अकाउंटिंग का वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न बोर्ड की तरफ चलते हैं और बोर्ड पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड पे मैंने कुछ इस तरीके से गाइडेंस करी हुई है स्टूडेंट्स के लिए कि देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन ए है। ठीक है, जो बच्चों ने इस साल सबसे ज़्यादा चीज़ को ओवरलुक किया हुआ है वो है 50 मार्क्स के एमसीक्यूज। ठीक है, तो देखें बच्चों ने जो ज़्यादा फोकस है वो सेक्शन बी और सेक्शन सी पे रखा हुआ है। जो मैं सबसे ज़्यादा कॉलेजेस में जाहिर सी बात है मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और कोचिंग डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी होता हूँ, प्राइवेटली ट्यूशंस भी करता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो मेरी इम्पोर्टेंस इस चीज़ के ऊपर है कि देखें आप ये सेक्शन बी और सेक्शन सी अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे लेकिन इसमें आपको 50 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो आप बच्चों से गाइडलाइंस ले रहे हैं या उनसे पूछ भी रहे हैं, कुछ बच्चे के जो करके गुजर चुके हैं वो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इस साल जो सेक्शन ए एमसीक्यूज आ रहा है 50 मार्क्स का वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखें आपका जो ज़्यादा वेटेज जो जा रहा है वो एमसीक्यूज की तरफ जा रहा है। ये वो पेपर है जो आप अपनी स्किल्स से कर तो लेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस से कर लेंगे। जितना भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी को उसमें आप उस मार्क्स को अचीव कर लेंगे लेकिन 100 मार्क्स अचीव नहीं करेंगे, आप अचीव कर सकते हैं 50। तो आप चाहे कितनी भी उसकी प्रैक्टिस कर लें आपको 50 से ज़्यादा उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं ज़्यादा जो इस साल स्टूडेंट्स को इस बात पर कोशिश कर रहा हूँ बताने की, उनको समझाने की, परसुएट करने की कि एमसीक्यूज के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और एमसीक्यूज को फॉरगेट नहीं करें, फॉर ग्रांटेड ना करें। ठीक है, तो 50 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, आप एमसीक्यूज की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये आपका आधा हिस्सा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। ठीक है, बी मैं थोड़ी देर में अभी इसके बाद डिस्कस करता हूँ। सी देखें 20 मार्क्स का है, तो अगर आपने 50 मार्क्स में से अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि आपने 50 मार्क्स की अटेम्प्ट करी और आप एज्यूम कर लें कि आपके अप्रॉक्स 40 मार्क्स आए हैं, 35 मार्क्स आए हैं, 15 मार्क्स की हम गुंजाइश रख लेते हैं, तो 20 मार्क्स आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल रिड्यूस के हिसाब से नहीं पढ़ाया, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पूरी तैयारी कराई है ताकि कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो वो अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आपको 20 मार्क्स से। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए कराची में ये बात सराउंड होती है जहाँ जहाँ ये पढ़ाया जाता है तो कि जो है वो ये अगर गलत होता है तो पूरा का कैंसिल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप जितना अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो एडजस्टमेंट अटेम्प्ट करें, चाहे वो इसकी आप इनकम स्टेटमेंट का एक एक चीज के नंबर है। ठीक है, जितना आप ठीक करेंगे उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जितना जहां से आप गलत करेंगे उस चीज के मार्क्स कटेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं सेक्शन बी। हमारे पास इस वक्त फुल चॉइस है सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, कि सेक्शन बी बच्चों ने इतना प्रिपेयर करा है, पूरे साल उन्होंने सेक्शन बी की तैयारी करी है। अगर देखा जाए अब बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के अंदर यहाँ पर अभी ये टॉपिक चल रहा है और इसकी तैयारी कराई जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इस टाइम के हिसाब से। अभी मैं कुछ क्रैश क्लासेस भी अनाउंस करूंगा अपनी, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि देखें बच्चे ना इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखें आप इस पे पूरा दिन रात कुछ भी लगा लें, कितने महीने भी लगा लें, मिलेंगे आपको 30 मार्क्स ही।
तो आपने बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आप एक जनरल कर लें, प्रैक्टिस अगर आपको देखें सबको इस टाइम जो मंथ चल रहा है, इसके हिसाब से तो आपका जनरल बहुत अच्छा हो ही गया होगा, ठीक है? बेसिक का टॉपिक है, लेजर हो गया, क्योंकि ये देखिए ये जो 3 टॉपिक हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लेजर हो गया, जनरल हो गया, कैश बुक। जिसका जनरल स्ट्रांग होता है उसको लेजर में कोई इशू नहीं आता टी अकाउंट से, और जिसका जनरल और लेजर स्ट्रांग होता है उसको कैश बुक में कोई इशू नहीं आता, ठीक है? तो आप ये 3 टॉपिक समझ लें। चॉइस में आपकी बहुत बेइंतहा चॉइस है कि आप जनरल अटेम्प्ट क्या 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 देगा एग्जामिनर, ठीक है? ठीक है, तो जनरल आ गया, लेजर आ गया, कैश बुक आ गया, पेटी कैश बुक आ गया, स्पेशल जर्नल आ गया, बैंक रिकंसिलिएशन आ गया। जो मैंने कोर टॉपिक रखे हुए वो इस वक्त यही है, ठीक है? तो आपके पास इसमें से काफ़ी चॉइसेस हैं कि आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको इसमें से अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटेम्प्ट कर दिया तो आपके पास 50 और 20 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद आपने समझ लेंगे जनरल आपका इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया। तो ये सेक्शन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा आपकी। लेकिन सबसे ज्यादा आप अगर थोड़ा सा और करें कि सेक्शन बी के मार्क्स सेक्शन ए से कम है, तो आपने ज्यादा जिस चीज का फॉर ग्रांटेड करके बैठे हुए हैं वो है एमसीक्यूज। 50 मार्क्स के एमसीक्यूज सेक्शन बी आप कितनी तैयारी करके बैठ चुके हैं, कितनी प्रैक्टिस करी होगी आपने, लेकिन मिलेंगे आपको सेक्शन ए से कम ही मार्क्स, ठीक है? तो आपने ज्यादा जो फोकस है वो सेक्शन ए पे रखना है। हर चैप्टर की आप तैयारी कर सकते हैं। अब ये आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करें और कितनी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं जो हमारे पेपर को आसान बना सकती हैं। ईच एंड एवरी स्टेप्स जो आपके पेपर को आसान कर सकता है। ये मेरा एक अकाउंटिंग का अपना एक एक्सपीरियंस है। बहरहाल बहुत सारे टीचर्स हैं अपने अपने एक्सपीरियंस सब शेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपके अकाउंटिंग के पेपर को, क्योंकि देखिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो जंग है वो इस चीज की नहीं है कि किसको कितना क्या क्या आता है। जनरल के सबको आता होगा, कोई इस वक्त ऐसा नहीं कहे कि कोई ये कहे कि मुझे जनरल नहीं आता। सबसे इम्पोर्टेंट जंग इस बात की है कि अब टाइम लिमिट के अंदर कौन करेगा पेपर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पेपर तो सभी अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आज की तारीख में मैं पेपर देता हूँ और दे देता हूँ कौन कौन कितने घंटे में करके लेकर आता है, तो हो सकता है कोई 5 घंटे में करके लेकर आए, कोई 6 घंटे में, कोई 4 घंटे में। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप टाइम लिमिट के अंदर करना है। अब जंग इस बात की है, जंग इस बात की नहीं है कि आपने पढ़ना कैसे है, कितना कौन क्या समझ में आ रहा है। समझ में अब सबको आ चुका है। अब आप इस लेवल पर आ जाए कि आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपने टाइम लिमिट के अंदर करना है। तो आपके पास मैक्सिमम 2 आवर्स हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो मेरी एडवाइस ये है कि आपको पर टॉपिक सेक्शन बी का तकरीबन 15 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट है, कोशिश करें 10 मिनट्स के अंदर कर लें। जनरल लेजर चीज़ें इसको 10 मिनट्स के अंदर। आपकी प्रोफिशिएंसी स्पीड ऐसी होनी चाहिए आप सामने क्लॉक रखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आपने अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम से कम 25 से 30 मिनट्स लगेंगे। अगर ये मैं ये जो टाइम लिमिट्स की मैं बात कर रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। ये नहीं कि जो 1 या 2 सवाल या 5 या 6 सवाल करके बैठे हों वो समझ रहे हैं कि यार मैं ये इन टाइम लिमिट्स ये टाइम लिमिट्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 10 10 20 20 15 15 सवाल किए हैं, कम से कम भी 15 या 10 सवाल। तो इससे कम वो टाइम लिमिट में नहीं आ सकते। तो सेक्शन भी 25 मिनट या 30 मिनट का, और या अगर आप 15 15 15 मिनट इसके लगा लें तो समझ लें टाइम लिमिट कहाँ जा रही है। और उसके अलावा फिर एमसीक्यूज भी हैं। तो आपने पेपर को जिस तरीके से सॉल्व करना हो मैं अगले वीडियोस में आपको डिफाइन करूंगा। फिलहाल ये पेपर पैटर्न आज मैंने डिस्कस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हाफिज़।